नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज द्वितीय के काव्य खंड का अध्याय है कन्यादान, जिसके कवि ऋतुराज हैं। तो इस अध्याय की संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन करेंगे हम। उससे पूर्व इस कविता का सारांश जान लेते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है कि जब विदाई के समय किस प्रकार से माँ अपनी बेटी को सीख देती है, शिक्षा देती है, उन सभी का यहाँ वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही हो, छिन गई हो। फिर उनका जो पुत्री मोह था उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी तो नहीं होगी या उसे कोई अत्याचार तो सहन नहीं करना पड़ेगा। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं होता। अर्थात वह लड़की ससुराल जाते वक्त वह लड़की दुख से अपरिचित होती है। उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियां ही देखी हैं और उन्हीं के सपने सजोए हैं। तो यहाँ माँ द्वारा बेटी को विवाह के समय दी गई सीख का वर्णन है, लेकिन माँ की यह सीख परंपरागत सीख से हटकर है। वह बेटी के जीवन के वास्तविक संघर्ष से अवगत कराती है और कहती है कि लड़की होना परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना, दुर्बलता और कोमलताओं के कारण अपनी शक्ति और स्वाभिमान को ठेस मत लगने देना। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन हुआ है। देखते हैं, प्रथम अंश देखते हैं इसका। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ प्रमाणिक से तात्पर्य है सच्चा या वास्तविक प्रमाण सिद्ध द्वारा। दान करना का अर्थ है यहाँ कन्यादान। और पूंजी जो संपूर्ण अपने जीवन का संचित धन है। सयानी अर्थात समझदार या चतुर। आभास अनुमान। बाँचना पढ़ना या समझ लेना, पाठिका पढ़ने वाली। और धुंधला का अर्थ है अस्पष्ट। और लयबद्ध मतलब लय में बंधी हुई या स्पष्ट। तो यहाँ इस अंश में एक कवि ने एक नवविवाहित लड़की के सरल स्वभाव का और जीवन की कठोर वास्तविकता से परिचित न होने का वर्णन किया है कि इसमें विवाह के समय पुत्री को माँ द्वारा दी जा रही सीख का वर्णन किया गया है। आइए अध्ययन करते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कि जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है तो बेटी का कन्यादान करते समय वह दुखी होती है। उसे लग रहा होता है कि वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी से भी बिछड़ रही है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उसे लग रहा था कि वह उसके जीवन की अंतिम पूंजी है। और माँ का यह दुख दिखावा या रीति निभाना मात्र नहीं था, उसका यह दुख प्रामाणिक था, सिद्ध था, वास्तविक था, सच्चा था। उनका दुख वास्तविक था और हर कन्या की माता को इस दुख से गुजरना पड़ता है।
फिर बताया है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कि माँ कन्या को कुछ बड़ी उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षाएं देना चाहती है। यहाँ लड़की के संदर्भ में कहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। कि लड़की अभी भोली और सरल स्वभाव वाली थी, उसे अभी सांसारिकता का पूरा ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से सांसारिक व्यवहार होता है। जीवन की कठोर सच्चाइयों का उन्हें ज्ञान नहीं था उस लड़के को। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट सी तस्वीर थी कि उसे सुख का आभास तो था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कहने से तात्पर्य है कि वो अपने माँ के घर में सुख तो भोग चुकी थी, अर्थात सुखों का तो वो अनुमान लगा सकती थी, लेकिन वो जीवन में आने वाले दुख और समस्याओं से अपरिचित थी, अर्थात दुखों का सामना करना नहीं जानती थी, दुखों का पहचानना नहीं जानती थी। फिर बताया कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें बताया है कि उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट सी तस्वीर तो थी। तो यह धुंधले प्रकाश से तात्पर्य यही बताया है कि उसके मन में वो जो आगामी जीवन के लिए जो दुख थे उसके लिए बताया गया है कि कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन के लिए कुछ धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान थी, और उसके कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि वह उसके तुक में और लय में बंधी सुखद पंक्तियों को पढ़ने और समझने में समर्थ नहीं थी। कहने से तात्पर्य है कि अभी उसे जीवन के कड़वे अनुभवों का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ दिया हुआ भी है व्याख्या, इसको एक बार और पुनः पढ़ लेते हैं। ऋतुराज वर्णन करते हैं कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का दुख प्रमाणों से सिद्ध, सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी, अपने जीवन की संचित धन था, तथा उसी से वह अपना सुख दुख बांटती थी। जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी वह लड़की अभी सयानी, बड़ी या पूरी समझदार नहीं हो पाई थी, पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाई थी, अर्थात उसे सांसारिकता का ज्ञान नहीं था और न उसे दुनियादारी की सही व पूरी समझ थी। अभी भोली और सरल थी, उसे विवाह होने पर मिलने वाले सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था, परंतु वैवाहिक जीवन के झंझट और दुखों का उसे पूरा ज्ञान नहीं था कि दाम्पत्य जीवन में कौन कौन से दुखों का सामना करना पड़ता है। उसे सुख में छिपे दुखों की पूरी समझ नहीं थी। उसे तो वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एवं अनदेखे अनभोगे सुख का एहसास था, कि उसका केवल कल्पना मात्र थी, स्पष्ट कल्पना मात्र थी कि इस प्रकार से सुख प्राप्त होंगे विवाह के बाद, लेकिन ये उसे एहसास नहीं था कि दाम्पत्य जीवन में कौन कौन से कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ता है। अर्थात उसके सामने वैवाहिक जीवन के सुखों का स्वरूप अस्पष्ट एवं मधुर कल्पनाओं से तो भरा था, जिस कारण वह सुख जानने की कुछ कोशिश कर रही थी। उसे वैवाहिक जीवन को कुछ तर्कों के आधार पर कुछ सुखमय होने का आभास हो रहा था, और जीवन के तुक व लय में बंधी पंक्तियों को पढ़ने और समझने में वह समर्थ नहीं थी। अभी उसे जीवन के कड़वे अनुभवों का ज्ञान नहीं था। फिर अगला जो अंश दिया गया है कविता का, वो बताया है कि माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
तो शाब्दिक भ्रमों की तरह, तो इसमें उपमा अलंकार है। तो यहाँ इस काव्यांश में माँ अपनी विवाहित बेटी को आगामी जीवन के लिए उपयोगी सीख दे रही है, बता रही है कि किस प्रकार से दाम्पत्य जीवन जिया जाता है, वैवाहिक जीवन में क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो विदा होकर ससुराल जाने वाली बेटी को शिक्षा देते हुए माँ कह रही है कि बेटी, ससुराल में अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न मत होना, कि अपनी सुंदरता पर रीझना मत। तुम अपने चेहरे को पानी में या दर्पण में देखकर उस पर मत रीझना। तुम्हारी यह सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी बन सकती है। सुंदरता पर इतराने से अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती है। यही बात बताई है कि तुम ये जो रूप सौंदर्य पर रीझ रही हो, अर्थात तुम अगर रूप सौंदर्य पर रीझती हो तो जीवन का यह वास्तविकता नहीं है, यथार्थ नहीं है कि तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वो सभी को बांध लेगा। यह वास्तविकता नहीं है। फिर आगे बताया है कि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के नहीं। आगे समझाती हुई माँ कहती है कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं और वह आग जलने मरने के लिए नहीं होती। यह कायरता होती है, आग का दुरुपयोग होता है। तो इसी के लिए बताया है कि बेटी ध्यान रखना, आग रोटियां सेकने के लिए ही होती हैं। कभी भी तुम आवेश में आकर या हताश होकर, निराश होकर, दुखी होकर आग लगाकर जलने मरने की बात मत सोचना। सूझबूझ से, साहस से समस्याओं का सामना करना। फिर आगे बताया है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो इसमें बताया है कि ससुराल में कीमती वस्त्र और आभूषण पाकर खुश मत होना। ये वस्त्र और आभूषण केवल भ्रम में डालने वाले शब्दों की तरह हुआ करते हैं। ये स्त्री को बंधन में डाल देने वाली हथकड़ियों और बेड़ियों के समान होते हैं। इनके मोह में फंसकर अपनी सही सोच से दूर मत होना। अर्थात स्त्री अच्छे वस्त्र एवं कीमती आभूषण पहनकर अपने बारे में गलतफहमी पाल लेती है, लेकिन यथार्थ रूप में ये अगर देखा जाए तो ये वस्त्र और आभूषण जो होते हैं वो स्त्री के लिए बंधन होते हैं। वह इनमें बंधकर मोह या भ्रम से तो इन बंधन में इसमें बंधकर वह मोह या भ्रम से ग्रस्त हो जाती है और अपना अस्तित्व भूल जाती है। फिर आगे कहा है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कि लड़की होना अर्थात कहने से तात्पर्य है कि लड़की की तरह ही तुम्हारे हृदय में सुहृदयता, प्रेम, न्याय की भावना होनी चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए, किंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने से तात्पर्य है कि लड़की की तरह एकदम दुर्बल, पराश्रित, लाचार एवं अबला दिखाई मत देना। अर्थात तुम अबला न होकर सबला होना। तो यहाँ व्याख्या दी हुई है, इसका एक बार पुनः अध्ययन कर लेते हैं। कन्यादान करते समय माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि पुत्री, ससुराल में जाकर तू अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना। तू अपना चेहरा पानी अर्थात दर्पण में देखकर उस पर रीझना मत, खुश मत होना। भाव यह है कि तुम यह मत समझ बैठना कि तुम्हारा रूप सौंदर्य वहाँ सभी को बांध लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। जीवन की वास्तविकता, जीवन का यथार्थ
कुछ और ही होता है। दूसरी बात समझाती हुई माँ कहती है कि आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, वह आग जलने मरने के लिए नहीं होती। अर्थात तुम दुखी होकर, हताश होकर या किसी बात से निराश होकर, आवेश में आकर अपने आप को आग मत लगा लेना, क्योंकि यह जो आग है ये रोटियां सेकने के लिए होती हैं, मरने के लिए नहीं। तो इस प्रकार से यह कायरता है और आग का दुरुपयोग भी है। वस्त्र और आभूषण को स्त्री के लिए शोभा कारक माना जाता है, परंतु वास्तव में यह भ्रम है। अर्थात अच्छे वस्त्र एवं कीमती आभूषण पहनकर अपने बारे में गलतफहमी पाल लेती हैं, वह इनके लोभ में आ जाती हैं। लेकिन यथार्थ रूप में यदि देखा जाए तो वस्त्र एवं आभूषण स्त्री के लिए बंधन होते हैं और इनमें बंधकर मोह या भ्रम से ग्रस्त हो जाती हैं। इससे वह अपना अस्तित्व भूल जाती हैं। माँ ने पुत्री को अंतिम सीख दी कि तुम ससुराल में लड़की बनकर तो रहना, किंतु लड़की जैसी मत दिखना। कहने से तात्पर्य है कि तुम लड़की जैसे गुण तो रखना, उसके जैसे सुहृदयता, कोमल आचरण और प्रेम का भाव तो रखना, परंतु दुर्बल, लाचार, पराश्रित एवं दमन चक्र से दबी हुई अबला मत बनना। तुम सहनशीलता के साथ स्वाभिमान से रहना, तुम सबला बनना। तो इस प्रकार से ऋतुराज द्वारा रचित ये कविता कन्यादान की संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन हम कर चुके हैं। अगले वीडियो में इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।